आज इस वीडियो में हम परमिटिविटी जो है विद्युतशीलता है उसके प्रकार पढ़ने वाले हैं। इसमें पहला प्रकार है आपका एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। एप्सिलॉन नॉट जो है इसको निर्वात विद्युतशीलता के नाम से जाना जाता है, जिसको निर्वात विद्युतशीलता या वैक्यूम परमिबिलिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसको व्यक्त करने का सिंबल जो है एप्सिलॉन नॉट होता है, जिसको एप्सिलॉन नॉट के नाम से जाना जाता है। दिस इज ए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यह जो चुंबकशीलता जो होती है फ्री स्पेस, कहने का मतलब जहाँ एयर का अनुपस्थिति पाई जाती हो वहाँ पर यह विद्युतशीलता पाई जाती है। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मूल भौतिक स्थिरांक या फंडामेंटल कांस्टेंट है। इसकी जो यूनिट होती है वो यूनिट है फेरेड पर मीटर, अन्य कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसकी वैल्यू जो होती है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखते हैं ये वैल्यू कैसे आई, और आपको मैं बता देता हूँ यह वैल्यू कई बार कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, छोटे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उनमें क्वेश्चन पूछा गया है। आपका जेई लेवल और टीएच है, आपका मेंटेन है, और इसरो, डीआरडीओ, सेल, गेल, भेल, ओएनजीसी, और आपका लोको है, जेई है, आरआरबी। तो वहाँ इसका कई बार एनालिसिस करके क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एमसीक्यू भी पूछा है। तो ये वैल्यू कैसी आई इसको जानते हैं। आपको पता है कि जब कूलम लॉ हमने पढ़ा था तो वहाँ पर आया था एक कांस्टेंट के, और के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट थी। तो आपको पता है कि के की वैल्यू मैंने यहाँ पर सबसे पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ली, और जब इसकी वैल्यू को निकाला तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। जो बच्चे इसको पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये चीज़ आपको समझनी है, तो मैंने इससे पहले वीडियो बनाए हैं, तो वहाँ पर इसका पूरा एनालिसिस किया कैसे निकल के आई इसकी वैल्यू। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। अब इसकी वैल्यू को मैंने इसके इक्वल लिख दिया, ये देखें। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं अपन, ये निकल के आई 8.8, तो वही वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हम लोग इसकी वैल्यू को बिना रटे भी आसानी से ध्यान रख कर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, एप्सिलॉन नॉट की विमा जो होती है m-1 L-3 T4 a⁴ होती है। ये देखें सभी, ये इसकी क्या होती है, विमा होती है। तो विमा भी कैसे निकल के आई इसको भी हम लोगों ने यहाँ ड्राइव कर दिया है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आपको पता है कूलम लॉ के अकॉर्डिंग ये बातें हुई थी, और इसमें से एप्सिलॉन नॉट को मैं इधर ले आया। और आपको पता है 1/4 पाई इज ए कॉन्स्टेंट। 1/4 पाई एक स्थिरांक वैल्यू होगी, तो इसकी वैल्यू 1 मान लेंगे हम लोग। मान लेंगे तो एप्सिलॉन जो नॉट होगा उसको ऐसे लिखा जाएगा। अब इसकी वैल्यू 1 मानेंगे तो इसकी क्या लिख देंगे हम लोग, 1 लिख देंगे। इसकी वैल्यू कितनी लिख देंगे अपन, 1। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी आपको। तो उसके बाद में Q गुणा Q, तो Q स्क्वायर हो गया। आपको Q बराबर क्या होता है, IT होता है। अरे होता है, नहीं होता है, Q गुणा IT। तो Q बराबर IT होता है। तो ऐसे ही फोर्स का विमी सूत्र आपको पता है m1 L1 T-2, और R क्या है यहाँ पर दूरी है। दूरी की यूनिट क्या होती है, दूरी किससे रिलेटेड, लेंथ से, तो L से व्यक्त कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर इसकी विमी सूत्र को हम ड्राइव आसानी से कर सकते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट जो है आप लोगों को समझ में आया होगा एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। अब लेने वाले हैं हम लोग नेक्स्ट। इस वीडियो में हम परमिटिविटी है जो है उसका टाइप्स पढ़ने वाले हैं, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्लास नंबर 7 है। इससे पहले क्लास नंबर 6 हम लोग पढ़ चुके हैं, और उस क्लास में हम लोगों ने बताया कि परमिटिविटी जो है उसके टाइप्स। तो इसमें पहला टाइप्स है आपका एप्सिलॉन नॉट। तो पहला टाइप्स जो है आपका वो है एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट को हिंदी में बोलते हैं निर्वात विद्युतशीलता, और इसका जो सिंबल होता है एप्सिलॉन
ये इस तरीके से होता है, ग्रीक वर्ड है और आपको पहले ही बता चुका हूँ। दिस इज ए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब होता है एक ऐसा स्थान जहाँ पर वायु या एयर नहीं पाई जाती। तो परमिटिविटी जो है एक फ्री स्पेस को व्यक्त करती है, अर्थात निर्वात को व्यक्त करती है। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मूल भौतिक स्थिरांक है। जो विद्युत चुंबकत होता है उसमें एक फंडामेंटल कांस्टेंट वैल्यू मानी जाती है। और एप्सिलॉन नॉट जो होती है इसकी यूनिट फेरेड पर मीटर या अन्य कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। अब ये वैल्यू आई कैसे, यहाँ देखें। कूलम के नियम के अनुसार आप लोगों ने देखा कि F प्रोपोर्शनल के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हुआ है। तो आपको पता है K की वैल्यू क्या हुआ करती थी, 1/4 एप्सिलॉन, और इसकी वैल्यू जो हुआ करती थी 9 इंटू 10⁻9 हुआ करती थी। तो इस जो K की वैल्यू को हमने इस तरीके से रखा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10⁻9। तो इसके माध्यम से अपन एप्सिलॉन की वैल्यू आसानी से डिटरमाइन ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि K की वैल्यू कितना होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है। आज इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ परमिटिविटी जो होती है उसके प्रकारों के बारे में बताने वाले हैं और स्टडी करने वाले हैं। और यह है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्लास नंबर 7 है। तो जिसमें पहला प्रकार है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है आपका, हिंदी बोले तो निर्वात विद्युतशीलता। निर्वात जो टर्म्स होता है इसका मतलब होता है कि फ्री स्पेस, मतलब एक ऐसा स्थान जहाँ पर वायु अनुपस्थित होती हो, वह निर्वात या वैक्यूम में कहलाता है। तो थोड़ा ध्यान रखना है आपको। तो क्लियर हुआ कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर वायु की अनुपस्थिति होती हो, तो वहाँ पर जो उपस्थित विद्युतशीलता होगी, कहने का मतलब पदार्थ की इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरेज करने की जो क्षमता होगी उसे एप्सिलॉन नॉट से जाना जाएगा। इसे एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसका सिंबल इस तरीके से होता है और देख रहे हो आप लोग। नेक्स्ट में लिखा है दिस इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अभी बात आई कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर वायु की अनुपस्थिति पाई जाती है, वहाँ जो परमिटिविटी होती है वह आपकी निर्वात विद्युतशीलता होती है। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मूल भौतिक स्थिरांक होता है। यह विद्युत चुंबकत्व में एक मूल भौतिक स्थिरांक वैल्यू होती है और इसकी यूनिट होती है फेरेड पर मीटर या कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसकी वैल्यू जो होती है वो वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। यह जो वैल्यू है अक्सर करके कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एचटी पूछी जा चुकी है, जैसे एसएससी जेई है, आरआरबी जेई है, टीएमआरसी है, और अभी लेटेस्ट टीएच जो आईटीआई पॉलिटेक्निक डिप्लोमा से रिलेटेड और एग्ज़ाम छोटे लेवल के एग्ज़ाम है उनमें भी ये इस तरीके की वैल्यू पूछी जा चुकी है। अब थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एप्सिलॉन की वैल्यू आई कहाँ से, तो ये थोड़ा देख के चलना है आप लोगों को। तो आपको पता है कूलम के नियम के अनुसार क्या हुआ करता था कि F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर K की वैल्यू क्या हुआ करती थी, K की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट और इसकी वैल्यू इसके बराबर हुआ करती थी। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 इंटू 10⁻9 ले लेंगे और लेने के बाद इसकी एप्सिलॉन की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। यहाँ देख रहे हो आप सभी कैसे निकल रही है वैल्यू, और यहाँ पर आपका वैल्यू वही जो वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की है। तो ध्यान रखना है आपको, एप्सिलॉन नॉट या वैक्यूम पर परमिटिविटी की वैल्यू जो होती है 8.854 इंटू 10⁻12 फेरेड पर मीटर होती है। तो बच्चों ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट आता है इसकी डायमेंशंस या विमाएँ। तो इसकी विमाएँ क्या हैं, तो विमा है m-1 l-3 t⁴ a स्क्वायर। तो विमाएँ आई कैसे वो आप देख लें यहाँ पर।
मैं बहुत ही इजी वे में आपको समझा रहा हूँ और आपको अच्छी तरीके से समझना है। जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन सभी से यही कहना है कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे और ऐसा लगे कि ये वीडियो हमारे लिए आगे पावरफुल साबित होगा तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे क्या है कि इन फ्यूचर में जितने भी वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप लगातार देखते रहेंगे। यहाँ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने बताई अभी यहाँ पर, और अब उसके बाद मैंने कहा कि इसकी विमाएँ डायमेंशंस, तो डायमेंशंस कैसे निकल के आई ये देखो। एक बात बता देता हूँ मैं, विमाएँ जो हैं, विमाओं का जो मकसद होता है किसी भी राशि को प्रूव करना और एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना, विमाओं का ये मेन उद्देश्य होता है। लेकिन यहाँ एप्सिलॉन नॉट की विमा कैसे निकल के आई तो आपको पता है, कूलम्ब लॉ के अकॉर्डिंग ये फार्मूला निकला था और इसी फार्मूला से हम एप्सिलॉन नॉट को ले लेंगे और बाकी वही फार्मूला को इस तरीके से लिख देते हैं। और इसमें मैं 1/4 पाई की वैल्यू क्या मान ली, कांस्टेंट। अब 1/4 पाई जब कांस्टेंट कोई वर्ड आ जाता है तो उसकी वैल्यू अप्रॉक्स कितनी हो जाती है, लगभग 1। तो जब मैंने 1 रखा तो ये वैल्यू निकल के आ गई एप्सिलॉन नॉट की, ये वाली Q1 Q2 अपन F इंटू आर। तो Q1 Q2 क्या है, यहाँ पर आवेश है, तो आवेश का Q बराबर क्या होता है, I गुणा T। और यहाँ आपका फोर्स है तो फोर्स का विमा ये हो गया। और R क्या है यहाँ पर, दूरी, तो दूरी को लेंथ से व्यक्त करते हैं तो L यहाँ हो गया। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू ये इस तरीके से निकल के आ जाती है। तो ये आपका विमी सूत्र था और लास्ट में विमी सूत्र की वैल्यू आपकी ये निकल के आई। नेक्स्ट टाइप्स लेते हैं एप्सिलॉन आर। तो बच्चों एप्सिलॉन आर क्या होता है ये देखो, इसका सिंबल एप्सिलॉन आर होता है। यहाँ देखें, ये दिखाई दे रहा है आपको, यह एक विमा रहित राशि होती है। कहने का मतलब इस प्रकार का जो एप्सिलॉन आर होता है इसकी विमा नहीं पाई जाती है। ये एक ऐसी राशि है जो बताती है कि दो चार्जों के मध्य कितना फोर्स कम हो जाएगा, कितना फोर्स कम हो जाएगा, यह एप्सिलॉन आर का पर्पज होता है। अन्य नाम परावैद्युतांक स्थिरांक, आपेक्षिक विद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी, विशिष्ट परावैद्युतांक, रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, ये सब अन्य नाम होते हैं एप्सिलॉन आर के। तो होती क्या है, थोड़ा सा यहाँ देख लें। जब किसी माध्यम में आवेशों के मध्य बल निर्वात की तुलना में जितना गुना कम प्राप्त होता है उसे उस माध्यम का परावैद्युतांक कहा जाता है। जब किसी माध्यम में आवेशों के मध्य निर्वात की तुलना में जितना गुना कम प्राप्त होता है उसे उस माध्यम का परावैद्युतांक या सापेक्षिक विद्युतशीलता कहा जाता है। तो ध्यान रखना, बेसिकली मैंने पार्ट फर्स्ट जो था इससे पहले वीडियो बनाया था उसमें मैंने विद्युतशीलता को बड़े अच्छी तरीके से एनालिसिस किया और आपको समझ में आया होगा यो। तो जो स्टेटमेंट दिया उसके अकॉर्डिंग यहाँ देखें, निर्वात या वायु में आवेशों के मध्य बल, जब निर्वात, जैसे कि आवेश है Q1 और ये आवेश है Q2, तो ये आवेश दो जो है निर्वात में रखे हैं मान, तो उसके मध्य लगने वाला फोर्स, माध्यम में आवेश के मध्य बल, और अगर यहाँ निर्वात की स्थिति है एक तो, और दूसरा जो स्थिति है वो उसके अंदर कांच या लकड़ी या कुछ भी पदार्थ लगे, तो दोनों के मध्य का जो रेशो होगा वह आपकी रिलेटिव परमिटिविटी को व्यक्त करेगा, सापेक्ष विद्युतशीलता को व्यक्त करेगा। तो निर्वात या वायु में आवेशों के मध्य बल को F से मैंने डिनोट कर दिया, और माध्यम में तो आवेशों में लगने वाले M से मीडियम फोर्स मतलब माध्यम। जब इसको मैं निकाला यहाँ से तो वैल्यू इस तरीके की आई आपकी, एप्सिलॉन बराबर इक्वल एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान रखना, ये फॉर्मूला बेस पर भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, दो स्थिर आवेशों के मध्य बल निर्वात या वायु में विद्युत वाहक बल सबसे ज़्यादा, ध्यान रख लेना इस चीज़ को, और कुछ अलग माध्यम की उपस्थिति में कम, सुचालक माध्यम में बल 0 हो जाता है।
तो इस चीज़ को ध्यान रख लेना है आप लोगों को। अब है 20 डिग्री सेल्सियस पर जो सापेक्ष विद्युतशीलता होती है उस पदार्थ के मान निर्वात में 1 होता है, हवा में ये सब वैल्यू दे रखी है। हवा में निर्वात में 1 होता है और हवा में 1 वही अप्रोक्स 1 के समथिंग होता है 1.00059। आसुत जल में 80 होता है, ऑक्सीजन में इतना होता है, सुचालक में अनंत होता है, कांच में 5 से 10 होता है, ग्लिसरीन में 42.5 होता है। तो ध्यान रखना है इसको कि 20 डिग्री सेल्सियस पर सापेक्ष विद्युतशीलता के पदार्थ में मान जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो एक मैंने क्वेश्चन यहाँ पर दिया आप लोगों को कि निर्वात में रखे 2 पॉइंटेड चार्ज के बिटवीन 18 न्यूटन है। यदि 1 mm मोटाई तथा परावैद्युतांक की कांच की पट्टिका इन चार्ज के बिटवीन रखती जाए तब बल का मान कितना होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया है। अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो सवाल को सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में इसका आंसर को शो करें। तो ये आपको लिए एक होमवर्क के रूप में मैंने ये वर्क दिया है यहाँ पर। तो बच्चों हमारा वीडियो आपको आई होप अच्छा लगा होगा और वीडियो को बार बार देखोगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और वीडियो में कोई भी चीज़ समझने में दिक्कत आती कमेंट्स बॉक्स में लिखकर आप मुझसे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो बच्चों थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।